हेलो एवरीवन, दिस इज शाह लोधी और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा डिमांडिंग था। आज मैं इंजन ऑयल पे बात करूंगा। स्टे विद मी टिल एंड। और अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू इट। इंजन ऑयल के ऊपर बात करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी वीडियोस पहले भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, मैंने देखी हैं। अगर मैं इस सारी वीडियो को सम अप करूँ, समराइज करूँ, तो वो एक लाइन, एक सेंटेंस में बनेगा, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन इंजन फ्लूइड्स। इंजन फ्लूइड्स के अंदर आपके इंजन ऑयल्स, इसके अलावा आपके रेडिएटर कूलेंट्स एटसेट्रा, जो भी इंजन का फ्लूइड है उस पर कभी भी आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, जब आप इंजन को कोल्ड स्टार्ट करते हैं और वो अपने ऑपरेशन टेम्परेचर तक पहुंचता है, उस कोल्ड स्टार्ट से उस ऑपरेशन टेम्परेचर तक पहुंचने का जो टाइम है, वहां पे तकरीबन 80% ऑफ द वियर इंजन का हो चुका होता है। तो आपका कोई भी इंजन है, जितना उसका लाइफ स्पैन है, उसके जो मोस्टली वियर्स हो रहे होते हैं, 80% वियर्स वो कोल्ड स्टार्ट से लेकर ऑपरेशन टेम्परेचर तक हो रहे होते हैं। जो इंजन का एवरेज ऑयल रीचिंग टाइम है वो 90 सेकेंड्स है, कि जब आपने कोल्ड स्टार्ट किया तो वो 90 सेकेंड में तकरीबन सारे पार्ट्स को अच्छी तरह लुब्रिकेट कर चुका होता है। तो मेरी एक आदत है कि मैं 90 सेकेंड्स तक बाइक को या अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और 90 सेकेंड्स तक अपना वेट कर लेता हूँ। लाइक मैं अपना हेलमेट, ग्लव्स वगैरह जो भी गियर्स पहनना होता है, मैं एक दफा उसको कोल्ड स्टार्ट करके चोक ऑन करके तो मैं इसको थोड़ी देर खड़ा कर देता हूँ। तकरीबन 90 सेकंड्स के बाद मैं फिर उसके ऊपर लोड डालता हूँ। कभी भी आपने उसको स्टार्ट करके साथ ही लोड नहीं डालना होता। ऑयल इज नॉट जस्ट अ थिन फिल्म, वो खाली थिन फिल्म नहीं है, बट इट्स अ प्रेशराइज्ड सिस्टम, जिसकी वजह से वो अपने कंपोनेंट्स को अपने ऊपर लिफ्ट करके रखता है। लाइक जो ऑयल पंप है वो अपना प्रेशर बिल्ड करता है पूरे इंजन के पुल लुब्रिकेशन सिस्टम के अंदर थ्रू ऑयल, और इसकी प्रॉपर विस्कोसिटी होती है जिसकी वजह से वो प्रेशर मेंटेन रहता है, तो वो अपने पार्ट्स को लिफ्ट कर लेता है, वो अपने ऊपर डायरेक्ट मेटल टू मेटल वियर नहीं होने देता। और ये काम ऑयल का है और ऑयल पंप का है कि वो अपने, जैसे फॉर एग्जांपल क्रैंक शाफ्ट जो मेन बेरिंग्स हैं उसको वो अपने ऊपर लिफ्ट करके रखेगा, केम शाफ्ट को अपने ऊपर लिफ्ट करके रखेगा। और अगर भी ऐसा ना हुआ तो आपका इंजन बेशक ऑयल जितना मर्जी हो बीच के अंदर ऐसे करके उड़ेगा, शायद 90 सेकेंड्स या 100 सेकेंड्स के अंदर अंदर वो उसका क्रैंक शाफ्ट या कनेक्टिंग रॉड उड़ चुका होता है। एंड आई हैव सीन दिस केस। इसी वजह से आपको जो ऑयल चूज करना है वो राइट विस्कोसिटी का होना चाहिए। विस्कोसिटी का मतलब है कि वो कितना गाढ़ा है। पानी को मैं ऐसे फेंकूंगा वो एकदम करके बह जाएगा, वो कम विस्कस फ्लूइड है, और जो हनी है उसको मैं ऐसे करके फेंकूंगा तो वो एक ज्यादा विस्कस फ्लूइड है। अभी मैंने आपको बताया था कि तकरीबन इंजन को ज्यादा से ज्यादा वियर हो रहा होता है, जो मैक्सिमम वियर हो रहा होता है वो कोल्ड स्टार्ट से ऑपरेशन टेम्परेचर तक पहुंचने तक का जो टाइम होता है उसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द वियर हो चुका होता है। तो हमने जो ऑयल चूज करना होता है वो, जो हम कम टेम्परेचर के ऊपर हैं तो वो उसकी विस्कोसिटी कम हो, वो कम गाढ़ा हो, और जैसे ही हम उसको ऑपरेशन टेम्परेचर पे लेके आए तो उसके अंदर इतनी विस्कोसिटी रहनी चाहिए कि वो कंपोनेंट्स के दरमियान में अपने आप को होल्ड कर सके। अगर वो ऊपर जाके पानी बन जाता तो वो कंपोनेंट्स के बीच में से बह के निकल आएगा, वो प्रेशराइज सिस्टम को होल्ड नहीं करने देगा। इस वीडियो के देखने के बाद आप एक अच्छे इंजन ऑयल और एक बुरे इंजन ऑयल के दरमियान में फर्क पैदा करने की सलाहियत रख सकते होंगे। कंपनी का डब्बा देखें और आपको ये पता लग सकता है कि ये अच्छा इंजन ऑयल है कि बुरा इंजन ऑयल है, ये मैं यूज करूँ, ये क्यों यूज करूँ, इसके मैं पैसे दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ, और इसको मैं कितना यूज कर सकता हूँ। ये सारा कुछ आप इंजन ऑयल को देखने के बाद एक्सेस कर सकते होंगे। अच्छा, पहले जो मैंने बात की कि 80% ऑफ द वियर जो इंजन का होता है वो कोल्ड टेम्परेचर से ऑपरेशन टेम्परेचर तक पहुंचने में हो चुका होता है। तो हमें राइट ग्रेड का ऑयल चाहिए कि जो इस कोल्ड टेम्परेचर से ऑपरेशन टेम्परेचर तक वो जितना इस टाइम को कम कर सके, वो हमें वो ऑयल चाहिए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मल्टी ग्रेड सिस्टम के ऊपर कि ग्रेड्स क्या होते हैं। ग्रेड्स से मुराद आपकी बॉटल पे लिखा होगा 10W40, 5W30, 20W50। जो 1800 और 1900 के अंदर जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी उसके अंदर जो इंजन ऑयल आते थे वो SAE 10, SAE 30 के नाम से आते थे। वो सिर्फ एक सिंगल ग्रेडेड ऑयल होते थे। और अब जो आते हैं वो मल्टी ग्रेडेड ऑयल होते हैं जिसमें 10W40, 20W50 इस तरह के नंबर आपको मिलते हैं। जो SAE 30 है, इसका मतलब है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर 100 तक हमारा विस्कोसिटी इंडेक्स होता है। आप जो बिल्कुल पतला फ्लूइड होगा उसको हम 0 कहते हैं, जो बहुत विस्कस फ्लूइड है, हनी लाइक है, तो वो 100 होगा। तो इसमें इंजन ऑयल की क्या रिक्वायरमेंट है? इंजन के अंदर रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें ऐसा ऑयल चाहिए जो कि कोल्ड टेम्परेचर से ऑपरेशन टेम्परेचर के दरमियान में जो वियर एंड टियर होता है उसके दरमियान फटाफट वो पहुंच जाए, फौरन जितनी जल्दी हो सकता है वो उसके इन कंपोनेंट्स के दरमियान में पहुंचे जब वो रूम टेम्परेचर पे, और जब वो ऑपरेशन टेम्परेचर पे आ जाए तो उसका विस्कोसिटी इतनी रहनी चाहिए कि जितना वो उस कंपोनेंट के दरमियान में होल्ड कर सकता हो। आपने कभी अंडा फ्राई किया हो या आपने अपने चिप्स को बनते हुए देखा हो
तो जैसे जो ऑयल है जब वो हीट होता है तो बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है और उसके अंदर विस्कोसिटी उसकी चली जाती है। तो इंजन ऑयल को हमें ऐसा नहीं करना। इंजन ऑयल के अंदर ऐसा होता है कि आप किसी भी ऑयल को हीट करेंगे वो इसी तरह अपनी विस्कोसिटी कम करता जाएगा। जो मल्टीग्रेडेड ऑयल होता है उसके अंदर विस्कोसिटी मॉडिफायर्स डाले जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जब वो रूम टेम्परेचर पे होगा, फॉर एग्जांपल 10W40 है, तो जो W उसके साथ लिखा हुआ है वो विंटर की ग्रेडिंग बता रहा है कि जब ये ठंडा होगा तो वो SAE10 की तरह काम करेगा, और जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो वो SAE40 की तरह काम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो SAE40 बन जाएगा, वो ऐसा होगा कि SAE40 को अगर हम हीट करें तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना पतला होगा तो ये उतना बन जाएगा। तो SAE10 को अगर मैं अगर हीट करके 100 डिग्री पे लेके जाऊँ तो वो बिल्कुल पतला हो जाएगा, जबकि SAE40 को अगर मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाता हूँ तो वो स्टिल उसके अंदर इतनी विस्कोसिटी होगी कि वो अपने कंपोनेंट्स के दरमियान में रह सकता होगा, उसकी विस्कोसिटी फिर भी रहती होगी। तो 10W40 का मतलब ये है कि रूम टेम्परेचर पे ये 10 की तरह काम करेगा ये वाला इंजन ऑयल, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा तो SAE40 की विस्कोसिटी इसकी आ जाएगी। ये आपने कहाँ से सिलेक्ट करना है? ये आपने अपने सर्विस मैनुअल में या अपने यूजर मैनुअल में अपनी प्रोडक्ट की देखना है, अपनी व्हीकल की, जो भी आपकी गाड़ी है या मोटरसाइकिल है या इवन बोर्ड है, तो आपने अपने उसके मैन्युफैक्चर स्पेक के ऊपर देखना है कि वो क्या कहता है कि इसके अंदर कौन सा ऑयल डालें। और अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 10W40 डालूं या 20W50 डालूं तो मैं हमेशा 10W40 की तरफ जाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे अपने कंपोनेंट्स को जल्दी से जल्दी ऑयल पहुंचाना है। तो मैं पतला ऑयल की तरफ जाऊंगा जितना मैन्युफैक्चर मुझे इजाजत देता है। मैं कानपुर डैम गया, वहाँ पे मैंने बोर्ड पे मैं क्यूरियस था, मैंने कहा ये कौन सा इंजन लगाया? वो कहता है कि ये गाड़ी का इंजन है, डीजल इंजन है, ये हम इसके अंदर यूज करते हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा पावरफुल इंजन है। ही सेड के ये बहुत ही फजूल इंजन है। मैंने कहा वो क्यों? कहता है कि ये बहुत जल्दी फारिग हो जाते हैं। लेकिन मैं उसके साथ बहस नहीं कर सकता था क्योंकि उसको इस बात का पता ही नहीं है कि जो जिस टेम्परेचर के लिए वो इंजन बना है वो उस टेम्परेचर पे उसको रखने की वो उस पर रख ही नहीं रहा, क्योंकि वो उसी फ्रेश वाटर से उसकी कूलिंग कर रहा है, और उस फ्रेश वाटर से कूलिंग की वजह से वो अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर पे नहीं पहुंच पाता, और उसकी जो क्लियरेंसेज है, पार्ट्स के दरमियान क्लियरेंसेज है, जो उसकी गैप है वो पूरा हो ही नहीं पाता। तो ऑयल उसके अंदर ठहर ही नहीं पाता और वो नीचे गिर जाता है, वो इवैक्यूएट कर जाता है बीच में से। तो इस वजह से इंजन उसके फारिग हो जाते हैं। इसी तरह आपने अगर हाइब्रिड कार्स को देखा हो, हाइब्रिड कार के अंदर बड़ा ही पतला ऑयल डलता है, जैसे 0W20 का ग्रेड का ऑयल डलता है। वो इसी वजह से डलता है कि उसने इंजन ने एकदम स्टार्ट होना है, उसी कोल्ड टेम्परेचर पे उसने गाड़ी को पावर देनी है और उसी टेम्परेचर पे उसने शट ऑफ हो जाना है। अगर वो इंजन आप उठा के अपनी किसी और गाड़ी में डालेंगे तो वो बहुत जल्दी हीटअप होकर खत्म हो जाएगा इंजन। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर को आपने देखना है कि उसने कितनी पार्ट्स के दरमियान में गैप रखा है कि मैं इसके अंदर 10W40 के इंजन ऑयल के मुताबिक इसके अंदर क्लियरेंस रख रहा हूँ या 20W50 के बराबर में इसकी क्लियरेंस रख रहा हूँ। तो ये आपने मैन्युफैक्चरर स्पेक को लाजमी देख के फिर इंजन ऑयल को सिलेक्ट करना है। और अगर इंजन ऑयल में मुझे इजाजत देता है कि वो जो लोएस्ट रेंज है, मैं हमेशा उस लोएस्ट रेंज की तरफ जाऊंगा। इस लोएस्ट रेंज पे जाने की एक और वजह ये भी है कि अगर आप ये चीज देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी देखे हुए कि अगर आप इंजन जो ऑयल पंप होता है, अगर आप ऑयल पंप के पाइप को किसी तरह बाहर की तरफ निकाल के देखें तो वो इतना प्रेशर होता है कि आप थोड़ी देर में जो है ना, आप एक बड़ी से बड़ी मोटर जितना उसका एक प्रेशर होता है कि जो फटाफट एक बड़े टब को भर सकता है, इतना प्रेशर होता है। तो उतने प्रेशर के लिए उतना लोड भी इंजन पर डाल रहा होता है, और जितना मैं हाई विस्कोसिटी का इंजन ऑयल यूज करूंगा उतना ही लोड मुझे अपने इंजन ऑयल को रन करने में मुझे अपनी पावर को ज़ाया कर रहा हूँ। तो मैं हमेशा अगर परफॉर्मेंस जो मैंने बाइक्स में से लेनी है तो मैं हमेशा कम से कम ग्रेड वाले ऑयल को मैं यूज़ करूंगा। और ऑब्वियसली आपको छोटे इंजन में बहुत ज़्यादा फील होगा कि अगर 125 सीसी है, YBR है या होंडा CG है, तो वो 125 छोटा सा इंजन है। उस छोटे से इंजन पे आप जब 20W50 डालते हैं तो वो बहुत सारी पावर ऑयल पंप कंज्यूम कर रहा होता है, प्रेशराइज दिस सिस्टम। मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, मैं हमेशा 10W40 की तरफ जाता हूँ। इसके अलावा आपको डब्बे पे मिलता है रेटिंग्स के बारे में, जो कि API SMNL जो भी रेटिंग है वो आती है, और जैसो के बारे में आपको कहा जाता है। ये क्या चीज़ है? API है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सब इंजन ऑयल्स को रेट करता है कि ये किस क्वालिटी का या किस लेवल पे आता है। तो API S के बाद जो भी लेटर है, जितना आगे का लेटर है वो उतना लेटेस्ट वर्जन का ऑयल है। SABCDEFGHIJKLMN। आजकल जो चल रहा है वो N, और अब तो बल्कि लेटेस्ट P भी आ चुका है। अभी मार्केट में इतना आम नहीं हुआ, लेकिन P भी अभी अवेलेबल हो चुका है। तो आपने ये बैक वर्जन कंपेटेबल भी होता है,
लाइक जैसे विंडोज 98 आई, फिर 2000 अपनी एक्सपी आई, फिर 2000 एक्सपी, और इस तरह विंडोज 10। तो जितना आप लेटेस्ट जाएंगे उतने ही फीचर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। और ये एपीआई आपके क्या चीजें कंट्रोल कर रहा होता है, जो रेटिंग है वो क्या चीजें कंट्रोल कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है कि इंजन की क्लीनिंग, इसके अलावा हाई टेम्परेचर पे स्लज कंट्रोल, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, स्लज कंट्रोल कर रहा होता है ऊपर हाई टेम्परेचर में। इसके अलावा आपके ये एटमॉस्फेयर फ्रेंडली होता है, और जितनी भी इंजन की क्लीनिंग है वो साथ साथ ये कर रहा होता है। और जितने भी सीलिंग कंपोनेंट के दरमियान में एक थिन फिल्म बना के पक्की रखना, ये सारा एपीआई रेटिंग जितना अच्छा होगा वो उतनी अच्छी रेटिंग कर सकता है। और पुराने जो ऑयल आते थे उनमें तो ये सब कुछ था ही नहीं। एपीआई एसएम रेटिंग के जो ऑयल हैं, इसी तरह एक जैसो भी है, जापानीज ऑटोमोबाइल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसी तरह का एक ग्रेडिंग सिस्टम है। जो वेट क्लचेज है स्पेसिफिकली उनके लिए ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया। अब आपको पता होगा कि जो फ्रिक्शन है आपको एपीआई एसएन को दे रहा होता है, वो ड्राई क्लचेज के लिए दे रहा होता है। लेकिन जो वेट क्लचेज हैं उसमें हमें उतनी ज्यादा फ्रिक्शन कंट्रोल नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमें वेट क्लच को भी रखना है, क्योंकि एक ही ऑयल एज अ गियर ऑयल भी चल रहा होता है और वो इंजन को भी लुब्रिकेट कर रहा होता है, और उसी ने वेट क्लचेस के दरमियान में चलना होता है। तो अगर हम उसके लिए बहुत ज्यादा फ्रिक्शन कंट्रोल्ड ऑयल डाल देंगे तो आपके क्लच को स्लिप कर सकता है। तो इस चीज को इस किस्म के ऑयल को स्टैंडर्डाइज करता है जैसो। तो इस वक्त जो चल रहा है लेटेस्ट वो MA2 चल रहा है। जैसो MA आया, फिर MA1 आया, MA2 आया। MA2 का जो ऑयल होता है वो API SM SN के इक्विवेलेंट होता ही है। तो दो रेटिंग आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं इनमें, लेकिन ये स्पेसिफिकली वेट क्लचेस के लिए और ये ड्राई क्लचेस के लिए। इसके बाद जो आपने नेक्स्ट चीज देखनी होती है वो देखना होता है कि ये मिनरल ऑयल है, सेमी सिंथेटिक है या फुली सिंथेटिक ऑयल है। ऑलवेज गो फॉर फुली सिंथेटिक इफ यू हैव एन ऑप्शन। हमेशा मैं फुली सिंथेटिक की तरफ जाता हूँ। बहुत आम अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। जो मिनरल ऑयल होता है, मिनरल ऑयल एक क्रूड ऑयल, उसको जो निकला हुआ ऑयल होता है उसको रिफाइन करके बनाया जाता है। मिनरल ऑयल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो बहुत एब्रप्ट होता है। मीन्स कि जब वो कंपोनेंट्स के दरमियान में चलेगा तो वो फ्रिक्शन वो कंट्रोल नहीं कर सकता जो एक यूनिफॉर्म मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कर सकता है। इसी ये, और जो फुली सिंथेटिक होता है वो लैब में सिंथेसाइज्ड होता है, लैब में बनता है वो इंजन ऑयल। वो इंजन ऑयल जो होता है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, और वो कंपोनेंट्स के दरमियान में बहुत एक जबरदस्त फ्रिक्शन कंट्रोल दे रहा होता है। जो एक इंजन की जरूरत होती है उसके मुताबिक उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है। जो सेमी सिंथेटिक होता है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है। ऑब्वियसली फुली सिंथेटिक की प्राइस है वो एक महंगा ऑयल है, और जो मिनरल ऑयल है वो सस्ता ऑयल होता है। लेकिन अगर आप बड़े फ्रेम में इसको देखें तो फुली सिंथेटिक ऑयल हमेशा आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये मिनरल ऑयल से बहुत ज्यादा चलता है। बाहर गाड़ियों में ड्राई क्लचेज में तो इसकी जो मिनिमम फुली सिंथेटिक ऑयल की लाइफ कहा जाता है कि आपने 5000 माइल से पहले इसको चेंज ही नहीं करना। 5000 to 10,000 माइल्स आपने इसको चलाना है। और पाकिस्तान में जो फुली सिंथेटिक ऑयल्स आ रहे हैं वो मैं मेरी वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऑयल मैं रेकमेंड करता हूँ और किस तरह के उसको किस तरह चूज करना है उसके ऊपर, वो मैं आपको बॉटल से भी आपको समझाता हूँ। और उसकी भी जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट मैं जो अपनी बाइक में चला रहा होता हूँ 3500 4000 किलोमीटर में आराम से फुली सिंथेटिक ऑयल को चलाता हूँ। अब ये मैं एक ऑयल आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर लेके आया हूँ, और इसके ऊपर मैं आपको ग्रेडिंग पढ़ के बताता हूँ कि इसको मैं कैसे चूज करूँगा। सबसे पहले तो मैंने अपने मैन्युफैक्चर स्पेक के मुताबिक देख लिया कि वो 20W50 और 10W40 इन दो को रेकमेंड करता है, तो मैंने हमेशा 10W40 की तरफ गया। तो ये ग्रेडिंग आपको बता रहा है कि 10W40 का ऑयल है, फुली सिंथेटिक है, और किस रेटिंग का है, जैसो MA2 का, और एडिशनली वेरी हाई विस्कोसिटी इंडेक्स टेक्नोलॉजी इसके अंदर, जो कि है 40, मतलब 4 स्ट्रोक ट्रांसमिशन ऑयल है ये, मतलब ये ट्रांसमिशन के अंदर भी चल सकता है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि जैसो MA2 एक्सीड द रिक्वायरमेंट ऑफ API SMN कोई भी है आप ये यूज कर सकते हैं। फुली सिंथेटिक है। आपको ये कोई भी कंपनी देती है, जिक देती है, कार्लटेक्स देती है, शेल देती है, कोई भी देता है, कोई लोकल कंपनी भी दे रही है, तो आप इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करें कि क्या ये जो क्लेम करें हैं वो ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में फेक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो फेक इस जिक M9 की भी बॉटल जो है बहुत फेक बिकती हैं, तो इसको आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जहाँ से ले रहा हूँ सोल्ड वो एग्जैक्टली कंपनी से ही मिल रहा है कि नहीं। तो मैं जिक M9 को मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। 3 चीज़ें देखनी है, ग्रेडिंग, फुली सिंथेटिक है कि सेमी सिंथेटिक है,
जैसो M2 है, और जो कि आपको देखना ही देखना है कि वो API SSS स्टैंड फॉर स्पार्क इग्निशन, क्योंकि स्पार्क इग्निशन पेट्रोल इंजन होता है और जो C होता है वो कंप्रेशन इग्निशन होता है जो कि डीजल इंजन होता है। तो आपने इसको ये चीज़ें चेक करनी है। इस सेक्शन में आपको ये बताऊंगा कि आपने कैसे अपने ऑयल को असेस करना है, इंजन ऑयल को। अगर तो मैं फुली सिंथेटिक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसको 3500 से 4000 किलोमीटर तक चलाता हूँ। और बहुत कुछ लोगों का वहम होता है, वो मुझसे कहते हैं कि यार 4000 किलोमीटर ये तो बहुत ज़्यादा है, चलो आप 3000 पे कर लें। लेकिन मैंने देखा लोग 1000 पे उसको चेंज करते हैं, फुली सिंथेटिक को कुछ भी नहीं होता। अभी मेरे ख्याल में शायद मेरे इंजन ऑयल को 3000 ऑलमोस्ट एक्सीड करने वाला है। और मैं आपको इसका टेस्ट बताता हूँ कि आपने इसको कैसे चेक करना है। कि आप सिर्फ डिपस्टिक को निकाल के चेक करें और आप बता सकते हैं कि इसके इंजन ऑयल को भी चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं है। इंजन ऑयल काला होना इज़ नॉट दी ओनली इंडिकेशन कि इंजन ऑयल काला हो गया तो वो इंजन ऑयल चेंज करने का टाइम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। इंजन ऑयल काला आपके पेट्रोल कंजम्पशन से हो जाता होता है। अगर आपकी बाइक पेट्रोल ज़्यादा खा रही तो वो इंजन ऑयल काला हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि इंजन ऑयल वो ख़त्म हो चुका है। उसका एक अच्छा टेस्ट ये है कि अगर तो आपको ये डिपस्टिक के थ्रू नज़र आ रहा है, डिपस्टिक नज़र आ रही है, तो अभी इसमें थोड़ी सी जान है। अगर मैं इसको ऐसे रख के साफ करूं तो आप देख रहे होंगे कुछ कालक छोड़ है और कुछ ये इसका अपना अपना कलर है। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये थोड़ा सा चल सकता है। अगर ये बिल्कुल कालक छोड़ना शुरू कर दे इसके ऊपर, इसको अगर मैं इंजन ऑयल के अंदर डिप करूं और मैं बिल्कुल ऐसे साफ करूं और यहाँ पे इसके अपने कलर के बजाय कालक की कालक आ जाती, तो इसका मतलब दिस इज़ द टाइम टू चेंज द इंजन ऑयल। इसके अलावा जब आप डिपस्टिक को खोलें तो उसके अंदर से आपको स्मेल, अगर बर्न्ड स्मेल आ रही है, अगर जलने की स्मेल आ रही है, तो ये भी आपका साइन है कि आपने इंजन ऑयल को चेंज करना है। अब इस सेक्शन में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में कौन सा ऑयल है जो कि इन प्रोडक्ट्स को इनके ऊपर पूरा उतरते हैं। लिक्विमोली के हैं कुछ प्रोडक्ट्स, लेकिन वो सेमी सिंथेटिक में ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन फुली सिंथेटिक में ZM9 नज़र आया है, किक्स के कुछ मॉडल नज़र आए हैं और कुछ मुझे लिक्विमोली के नज़र आए हैं। लिक्विमोली के बजाय मैं ZM9 क्यों रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा टैक्स उसके ऊपर पड़ता है। लिक्विमोली के ऊपर जो आपको खाम खा के महंगा पड़ता है, उसी रेट का ऑयल है, उसी ग्रेड का इंजन ऑयल है और वो सारा कुछ है। मुझे कहते हैं कि सारी जर्मन टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल है, अच्छी बात है। उसी जर्मन टेक्नोलॉजी की वजह से आपको टैक्स पड़ता है। जो ज़िक है वो यहाँ पे लोकली आके पैकिंग उसकी होती है, तो हमें बहुत सारा टैक्स बच रहा होता है। ऑयल की ग्रेडिंग वही है। कोई भी ऑयल है जो 10W40 फुली सिंथेटिक API SM जैसो MA2 के स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरता है, वो सेम ऑयल है, तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो मैं जो अपनी पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ वो ZM9 यूज़ करता हूँ और रेकमेंड भी मैं आप लोगों को भी यही करूँगा कि ZM9 यूज़ किया जाए। लेकिन इस पर मेरी कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप है, ना कुछ ऐसा है, ना मेरे को पर्सनल इंटरेस्ट है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि इंजन ऑयल रेकमेंड करें, तो मैं ये जो मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ मैंने आपको वो बता दिया। इसके अलावा कोई ऐसा नुकसान होता है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। फुली सिंथेटिक ऑयल की क्या लाइफ होती है वो मैंने आपको बता दिया। मैं इसको 3500 से 4000 किलोमीटर तक तो लाजमी चलाता हूँ। बहुत भी गैप देना हो तो हफ्ते में एक दफ़ा इंजन ऑयल का लेवल लाजमी चेक किया करें। बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो तो एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी बाइक का या अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल का लेवल ज़रूर टेस्ट किया करें। आपको नहीं पता लगता कि कहाँ वो बाइक ने इंजन ऑयल को कंज्यूम किया और वो ख़त्म हो गया और आपको पता भी नहीं था कि वो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मैंने एक हफ्ता पहले ही तो चेक किया था। मैंने बड़ा पैथेटिक किस्म का ऑयल डाला था, मुझे उस वक्त इंजन ऑयल का ऐसा अवेलेबल नहीं था। मैं किसी लंबे सफ़र पे था, मैंने एक ऑयल लेके डाल दिया लेवल पूरा करने के लिए। लेकिन मैंने कहा कि मैंने अभी तो पूरा किया, लेकिन हफ्ते भी नहीं हुआ था तो वो इंजन ऑयल बीच में से निकल चुका था सारा, वो इंजन ने खुद ही कंज्यूम कर लिया था। तो एक दिन छोड़ के एक दिन अपने इंजन ऑयल को लाजमी टेस्ट किया करें। इसी तरह आप उसका ये टेस्ट भी करके देखें कि उसमें बर्न्ड स्मेल तो नहीं आ रही या उसके अंदर ऐसा दाग तो नहीं छोड़े। अगर तो वो छोड़े तो इट्स टाइम टू चेंज योर ऑयल। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह, जो आपने पहले कभी नहीं देखी। अभी मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, मैं स्लोली अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आई प्रॉमिस चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं जो आगे आएंगी इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।